अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दानियाल आमिर This is Fajr Sheikh. एंड यू वाचिंग अस ऑन समथिंग हॉट। क्या लगता है आप लोगों को, सैटरडे के एपिसोड के बाद असद जिंदा होगा या नहीं? कीप ऑन वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट टॉक। हम सब समथिंग हॉट भी देख रहे हैं और कर्ज़े जान भी देख रहे हैं। और कर्ज़े जान जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आई बिलीव देयर आर 4 एपिसोड्स लेफ्ट। वी आर ऑल एक्सट्रीमली इन्वेस्टेड इन द स्टोरी, बट as much as we are invested in the story, we have been enjoying the journey that these characters have taken us upon. और शुरू से जब से शुरू हुआ बहुत दिलचस्प कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन 2 किरदार ऐसे थे जो कि सपोर्टिंग कास्ट में से थे, लेकिन हमने शुरू में कहा था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉमिस इन दीज एक्टर्स एंड ऑफ कोर्स इन दीज कैरेक्टर्स। और वो एक प्राइम पे अब वो जाके उनकी कहानी पहुंच रही है और हमने प्रोमोज देख लिए हैं अगले एपिसोड के, हमें पता है क्या होने वाला है। मेरे साथ हैं दानियाल आमिर जो प्ले कर रहे हैं असद, और फजर शेख जो कि हैं बिनिश। 2 एक्सट्रीमली लवेबल कैरेक्टर्स, वेरी रियल कैरेक्टर्स, पीपल हैव कनेक्टेड विद यू। एक तो सबसे पहले गाइज, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड फॉर अग्रीइंग टू टॉक अबाउट कर्ज़े जान एट दिस जंक्चर, जबकि कुछ बता भी नहीं सकोगे और बताना भी पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और बताएंगे तो आपको कुछ भी नहीं, बताएंगे कुछ वो नहीं, तो आपको हमारे अंदर से निकलवाना पड़ेगा जबरदस्ती। निकलवाएंगे बिल्कुल। आप तो चल बसे हैं अगली एपिसोड में, ये काफी वाज़ेह तौर पे आपके कहे बगैर हमें नहीं। प्रोमोज में और बीटीएस के लीक्स में ये नजर आ गया है। इसमें तो देयर इज नो डाउट। नहीं, कुछ भी हो सकता है। मे बी इट वाज अ सेटअप, यू नेवर नो। एलियंस आ जाएं, कुछ ऐसा हो जाए। मे बी असद और नशवा वहाँ पे खड़े हुए हों, नो वे मैन, और नो वे। maybe it's an intervention of sorts. You ठीक never है। know. Anything is possible. It's कर्ज़े जान। ठीक है। But guys, I mean, okay, so wherever it's going, we can't talk Yeah. about that. But Yeah. जहाँ से ये किरदार चले हैं, and you know, 2 friends in love, a very sincere relationship, 2 good people. One slightly mysterious character, never really knew what Asad was up to और वो कहाँ से आ रहा था, क्या background थी, लेकिन obviously अच्छा था, green flag था। Binish was in love with him. Binish is an extremely adorable character. आप दोनों का जो एक्टिंग के साथ का ताल्लुक है वो कर्ज़े जान से पहले भी था। फजर, you've been working for several years and would you consider this your breakthrough performance, although you've done the soaps and you know films भी किए हैं, थिएटर भी किया है, but कर्ज़े जान के बारे में बताओ मुझे कि you know how exciting was this as a project? कर्ज़े जान एक तो जब मुझे मिला तो मुझे कॉल आई, अगले दिन लुक टेस्ट था और तीसरे ही दिन शूट थी। तो लुक टेस्ट तक मुझे पता नहीं था मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही। Okay. तो एक जो वर्बली जो मैंने कहानी सुनी हुई थी, बस मुझे उतनी पता थी, तो मैं डन हो गई। फिर हमने सीन्स किए, तो बहुत मामूली से सीन्स किए। पहला सीन वो मेरा शूट हुआ था जो नमीर के साथ मैं बात कर रही हूँ कि तुम निकाह के लिए रेडी हो या नहीं। तब तक मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता थी, बस मुझे ये पता था कि एक कज़न है और मुझे अपनी स्टोरी नहीं पता थी फुली। बट मुझे अंदाज़ा था कि ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। मगर फिर जब शूट के दौरान ही मुझे स्क्रिप्ट मिली और फिर जब मैंने जिधर तक अभी हमारी ये एपिसोड्स पहुंच गई, जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा आउच। ये मतलब एक तो उसके लिए कि मुझे वो परफॉर्म करने के लिए भी एक्साइटिंग लगा, क्योंकि मेरा ग्राफ जो है ना, मैं एक्सट्रीम पे हूँ फुल टाइम। शादी हो रही है, सब कुछ छोड़ के बस शादी हो रही है, खुश हूँ, सब कुछ छोड़ के बस खुश हूँ। सही है। फिर जब गम आया है ना, तो अब आप देखेंगे, तो मुझे वो परफॉर्म करने की भी एक एंजाइटी थी। तो इस वजह से ये मेरे लिए चैलेंजिंग भी था। और जब ड्रामा शुरू हुआ और लोग इतना अटैच हो गए और लोग इतना क्लोज हुए कि बहुत प्यारे मुझे मैसेजेस आए कि प्लीज़ आप नशवा को ऐसे कीजिएगा, और आप प्लीज़ आप नशवा से ये बोल दें, आप बुरहान की शादी करा दें। मतलब मुझे इतने मैसेजेस आए और इतने प्यारे मैसेजेस आए सबके। तो मुझे ना उसी वक्त से होता था कि यार जब ये वाला टाइम आएगा तो ये लोग क्या करेंगे। इस पे तो हम बाद में आएंगे कि पब्लिक रिएक्शन जो होता है कैरेक्टर्स को लेके, और आजकल, और हमने ये पिछले रिव्यू में भी बोला है कि ये मेरे लिए थोड़ी कंसर्न की भी बात है कि क्या हमारी आवाम जो है वो इतनी नाइव हो गई है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते एक्टर को कैरेक्टर के साथ। और वो यू नो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि रिस्पॉन्स आता है, कैरेक्टर के बिहेवियर का रिस्पॉन्स आता है, हेट आती है, प्यार आता है, लोग शिप करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये क्यों नहीं शादी हो रही, किसी और के साथ नहीं देखना चाहते। एक मुझे तो खतरनाक ट्रेंड लगता है
कि लोग इतना पैशनेट हैं पाकिस्तानी ड्रामेस को लेके, लेकिन दानियल, यू वर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. Yeah, I was a chartered accountant. I was working in the field for 2 years. और फिर I decided कि you know what, फिल्म मेकिंग करनी है, उसमें आना है. तो I joined MD, Momna Durraiz Productions. My first project was as an assistant director Right. to Saifi Hassan, झोंक सरकार पे था मैं. तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि एक पाकिस्तानी सेट को किस तरह मैनेज किया जाता है, किस तरह डिपार्टमेंट्स को मैनेज किया जाता है. So that was my first foray into filmmaking in Pakistan, which is very different from the way that things are shot outside of Pakistan. यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ू सिस्टम होता है, आपको ऑन द स्पॉट चीज़ों को मैनेज करना होता है, जो Quick शायद fixes कभी होते हैं. जी फिक्सेस होते हैं. और फिर यू ऑल्सो हैव टू टॉक टू द एक्टर्स, उन्हें मनाना होता है कि आई एम सॉरी डिलेज आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, बिकॉज उनका भी होता है वो भी Pampering and- yeah, I think that's the right word. Yeah, you have to pamper your The stars. Yeah. Yeah. लेकिन I've been lucky in the way कि जितने projects मैंने अभी तक मैनेज किए हैं उसमें जितने actors के साथ मेरा ताल्लुक पड़ा है, they've been brilliant. Solid work ethic and amazing people to work with. Which was झोंक सरकार primarily? झोंक सरकार was my first project as an assistant director. उसके बाद फिर मुझे प्रमोट कर दिया गया था to project manager slash project head. So my first project as project manager was जान से प्यारा जूनी. Okay. तो वहाँ जाकर जाहिद अहमद, हेरा मानी, इन सबको देखकर थोड़ा सा एक्टिंग का भूत जागा हाँ. कि आई थिंक यू नो व्हाट, आई शुड चेंज लेन्स. Yeah. और जान से प्यारा जूनी के बाद आई डिसाइडेड कि यू नो व्हाट, आई वांट टू बी एन एक्टर, अ फुल टाइम एक्टर. लेकिन ये था कि मुझे ये भी पीछे था कि ये सोप दे देंगे मुझे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. एंड आई हैव हर्ड बहुत सारे एक्टर्स हु स्टार्टेड ऑफ वहाँ से, वेदर इट्स मामिया और खाकान, तो उनका यही होता है कि सोप पे सही है आपका रगड़ा तो लग जाता है बिकॉज यू डूइंग 10-15 सीन्स अ डे, Yeah. लेकिन ये होता है कि यू डोंट लर्न एक्टिंग. You don't. You don't. Do you agree with that? You I think don't? it also depends. It depends from production house to production house and director to director. इट डिपेंड्स. इवन आप कभी सीरियल भी करो, हो सकता है आप कोई काम नहीं सीखो. इट डिपेंड्स कि आप किसकी सुपरविजन में हो. अगर yeah. आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करो, वो सीरियल ही है, और डायरेक्टर ऐसा है कि वो आपको नहीं ऐसा देखिए, एक तो वो हमारी सीखने की जगह नहीं, हम प्रोफेशनली वहाँ पहुँच गए, मगर True. सीखने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता. अगर आप गलत जगह चले जाएंगे, आप गलत चीज़ें सीख लेंगे. ठीक है, अगर आप सोप कर रहे हैं या सीरियल भी कर रहे हैं, लोग आपके साथ सही हैं, आप सही चीज़ सीखेंगे, वर्क एथिक्स सीखेंगे. Right. आप फिर कुछ भी करें. तो फजर, आपने क्या ख्याल है किस सेट पे ज़्यादा सीखा? लर्निंग कहाँ बहुत अच्छी थी? लर्निंग तो देखें, एज एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आपकी लर्निंग कभी रुकती नहीं ठीक है. आप कभी सोच ही नहीं सकते कि ठीक है सीख लिया है. मगर मैं इस मामले में मैं कहूँगी कि मैं लकी रही हूँ कि मैंने रुबीना अशरफ के साथ भी काम किया है, सकीना आपा के साथ काम किया है, तो उनसे बहुत सीखा है. और ऑफ द कैमरा बहुत कुछ सीखा है कि आपने किस तरह से चीज़ें डील करनी है, और कभी चीज़ें होती हैं सीन्स कभी ऊपर नीचे हो गए, तो आपने किस तरह से उसे हैंडल करना है कि जब इतने मसलों के बाद आप वो सीन करने आखिर कैमरे के आगे आ गए तो वो ठीक परफॉर्म हो. वैसे तो मेरी थिएटर से ट्रेनिंग पूरी थी, राइट, मगर जब टीवी पे ये होता है, टीवी पे आपको कैमरा के आगे सीखने की तो चीज़ें हैं, एक आपको मेकअप रूम की भी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं. I completely agree. Really? That is a very different world. हाँ, so that's a whole conversation, you know, what is it, the locker room Yeah. conversation. Yeah. तो वो एक और अलग दुनिया है. नहीं, I remember when I started working, तो मुझे यही कहा था कि when I was working as an assistant director and Yeah. project manager, so I was told कि ज़्यादा मेकअप रूम में नहीं जाना, वहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स होती है, don't get into it. Okay. Otherwise तू तो मैं हो जाती है, so it's better that you stay out of the makeup room. But luckily on every set that I've been so far, वहाँ पे people have been very chill. Right. No politics, no nothing. I think Okay. even on Karze Jaan, we were all a family. I mean, हमारा मिलना करना, weren't we a family? Fajr, लोग कहेंगे. I love this. This is what happens when जब एक बंदा बहुत डिप्लोमेटिक हो रहा हो और दूसरा बंदा जो है वो जरा ज्यादा सच्चा हो. नहीं, आप मेरे एक्सप्रेशंस नहीं रुकते. नहीं, बहुत I love it. मैं भी सोच रही थी कि दानियाल कब when will he break and say obviously we don't want you to divulge, you know, in कि क्या locker room gossip थी, लेकिन yeah, I mean Gossip होती है. हाँ. Don't get me wrong. Gossip तो करजे जान पे भी हम लोगों ने हाँ. काफी की थी, but
जनरली इसका पॉइंट था, इट डिपेंड्स ऑन सेट टू सेट, इट डिपेंड्स फ्रॉम डायरेक्टर टू डायरेक्टर. देयर आर सर्टन टीम्स इफ यू वर्क विद तो आप ज़्यादा नहीं सीखते क्योंकि उनका बहुत मैकेनिकल प्रोसेस होती है. इफ दे आर डूइंग 13, 15, 18 scenes a day, you don't really get an opportunity to learn a lot. Yeah. साकिब भाई फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ हर सीन से पहले, आई हैड अ टोटल ऑफ 16 scenes in कर्जे जान, ओनली 16 scenes, बट हर सीन से पहले ही वुड सिट विद मी 20 minutes 25 minutes वो Really? पूरा सीन डिस्कस करते थे. Okay. उस सीन से पहले क्या हुआ है दानियाल, ठीक है, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम इस सीन के बाद कहाँ जाओगे, ठीक है, तो इस सीन के अंदर दिस इज व्हाट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ. She's smiling again. कि तुम नहीं, मैं वैसे ही हमारा डोंट यू रिमेम्बर हमारा जो पहला सीन यमुना जी के साथ था 20 minutes का. साकिब भाई वाकई ट्रेनिंग कराते हैं. नहीं, मैं Yeah. किसी मैं उस पे नहीं मगर साकिब, हम जब कर्जे जहाँ के सेट पे साकिब भाई जो है हमें सिखाते थे. और इवन अगर किसी और का सीन हो रहा हो ना, और अगर आप वहाँ खड़े हुए हैं तो आप तो भी काफ़ी सीख लेंगे, क्योंकि वो हर किसी को बहुत गाइडेंस देते हैं. Right. और उस पर रिहर्सल्स में हमें टाइम लगता था. क्योंकि मैंने एक और इंटरव्यू में बोला है, क्योंकि मैं थिएटर में ये चीज़ें मिस कर रही थी, जो थिएटर की चीज़ें मिस कर रही थी. क्योंकि टीवी पे आपको यूजुअली बुलाया जाता है और आपको होता है सीन तो मैं याद है, अच्छा आ जाओ कैमरे के आगे, यूँ नहीं यूँ कर दो, और कर देते हैं. साकिब भाई का ऐसा नहीं है. तो वो टाइम लेते हैं, वो हमें रिहर्सल कराते थे, और हम कोई 4-5 इमोशंस में एक ही लाइन करते थे, उनमें से एक True. डिसाइड होती Yeah. थी सब ये एक्टर्स बड़ी का. बात है वैसे, मैंने बहुत कम होता है आई थिंक टेलीविजन पे. हाँ, और ये यही- सेम प्रोसेस वो यमुना जी के साथ, उसामा के साथ, इवन सकीना आपा, दीपक भाई, ही वुड सिट विद ईच एंड एवरी एक्टर बिफोर अ सीन एंड ही वुड Right. डिस्कस द एंटायर सीन इन इट्स एंटायरिटी. That's very impressive. और as a रिहर्स director, करवाते yeah. थे, मल्टीपल टाइम्स रिहर्स करवाते थे, उन्हें रिहर्सल्स का कोई इशू नहीं था. और बिकॉज आई वाज अ नॉन एक्टर ऑन सेट, तो Yeah. मैं रिहर्सल ज्यादा करता था. तो अगर 100 दफा भी एक सीन करना है, ही वुडंट हैव एन इशू विद इट. इवन के जब So, हम we were अच्छा, lucky. ये तो एक्टर्स की हद तक था. और अगर कोई ऐसा सीन है जिसमें खाना वगैरह लगा हुआ है, तो उसमें खाने की चीज़ों को भी वो छोड़ते नहीं थे कि उसकी बिल्कुल. प्लेट कौन सी होनी चाहिए, Yeah. उसकी डिश कौन सी होनी चाहिए, बोल कौन सा होना चाहिए. तो वो हर चीज़ को इतना उससे देखते थे. कभी कभी ना हम कोई भी एक्टर फ्रस्ट्रेट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हमसे पूछे जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट एट द एंड हो सकता है आपकी थोड़ी तू मैं हो जाए ऐसे डायरेक्टर से, Yeah. मगर आपका जो ट्रस्ट है ना वो Yeah. बहुत हाई होता है. True. अटेंशन टू डिटेल तो अच्छा True. ही है ना Yeah. हमेशा. एब्सोल्युटली आपको बिल्कुल. तसल्ली हो कि आपका डायरेक्टर फुली इन्वेस्टेड है सीन में और ऐसे रेल पेल नहीं हो रहा. और बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि लीड एक्टर्स हैं तो उनको टाइम दिया जा रहा है. हम No, लोग not क्योंकि at all. हम सपोर्टिंग बिल्कुल थे, भी नहीं. हमारी भी Okay. रिहर्सल्स में बिल्कुल टाइम भी लगा है. और हमें या युमना में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया किसी सेट पे किसी भी बंदे ने. That's great. इवन अगर कोई कैरेक्टर जिसका एक लाइन ऑफ डायलॉग है, तो अगर उसे सही तरह नहीं हो रहा, वो 15 टेक्स लेंगे, 20 टेक्स लेंगे, जस्ट फॉर दैट एक्टर टू गेट द टोन राइट. हर डायरेक्टर इतना नहीं करता, स्पेशली जब इवन जो प्राइम टाइम हमारे ड्रामे होते हैं, उनकी प्रोडक्शंस में भी बहुत सारे नहीं डायरेक्टर्स हैं होता, जो नहीं शायद होता, इतनी डिटेल में नहीं जाते. नहीं होता. तो you're both thinking actors. I mean, आप you're a reader as well. Yeah. This is the first time somebody got me a book. मैंने कहा वाह ये तो कमाल है. You're a reader as well. Why do you think that people have connected with कर्जे जान so well? क्यों ये इतना मकबूल है? क्योंकि मैंने सुनने में ये आया कि शुरू में जब साइन अप भी लोगों को कर रहे थे तो बहुत से लोगों ने कैरेक्टर्स रिफ्यूज भी किए हैं. हाँ, तो मैं खुद जी, जी. 2 दिन पहले लॉक हुई हूँ. बिल्कुल. मेरा और मैं Because तो लोग- जिस हाँ. दिन सीन शूट हुआ है उस दिन मुझे हाँ कहा था. उसने आपको कहाँ कहाँ गया Yeah. था? मेरा ऑडिशन सेट पे लिया था. एग्जैक्टली. actually. तो लोगों का इतना ट्रस्ट प्रोजेक्ट में इनिशियली इसकी शूट से पहले नहीं था. Yeah. Sign up से they were like okay this, but when you hear Yumna Zaidi is associated with her, you बिल्कुल. know that उसमें कोई ना कोई खास बात तो होगी. That changes everything actually. It does, in a way, right? Yeah, yeah. With Yeah. Yumna's name attached to any project, it changes बिल्कुल. everything. Not just for Yumna or the drama itself, but also for actors like us. और ये बात हम लोगों ने की भी थी सेट पे उनके साथ. उन्होंने हमें बोला भी था कि it's an opportunity for you guys, the newcomers, Yeah. to actually show how good you are and the potential that you have through me. तो ये बात करना बहुत बड़ी बात होती है. Yeah. तो हम लोग जो आज यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं तो इट्स बिकॉज कि यमुना जी के जो फैंस हैं उन्होंने ये ड्रामा देखा है, वो हाइप क्रिएट हुई है और इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं. सो अच्छा, जो स्क्रिप्ट है वो एक स्क्रिप्ट मिली थी पूरी दोनों को? Did you get the full script or just your scenes? मुझे पूरी मिली थी बिकॉज आई वाज आल्सो मैनेजिंग द प्रोजेक्ट. तो Right. मुझे नैनी केस पूरी Okay. स्क्रिप्ट पढ़नी थी Okay. मुझे फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. सो आई हैड 22 एपिसोड्स. And you? मुझे भी स्क्रिप्ट पूरी मिली थी, मगर चूंकि मैं 2 दिन पहले ही सिलेक्ट हुई थी Yeah. और मुझे
2 दिन उसमें कपड़े भी अरेंज करने सिर्फ, तो मैंने सिर्फ अपने सीन्स पढ़े हुए थे। राइट बट जब मुझे टाइम मिला और जाहिर है जब हम फ्री होते थे सेट पे भी, तो मैं पूरा पढ़ती, तो मुझे होता था कि यार ये तो टिपिकल सी स्टोरी लग रही है। मगर हमारी ये मैं कहूँगी कि सबसे जो बड़ा काम है ना इसमें साकिब भाई का है, उन्होंने उसको इतना प्यारा शूट किया है बिल्कुल कि कैमरा जो है वो किस तरह ज़बरदस्त मूव हुआ है। जो तज़ीन का सीन है जिसमें वो रो रही हैं, आउटस्टैंडिंग। मतलब आप किसी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर कौन सा वाला? सकते। वो तो काफी सीन्स में रो रही हैं। नहीं वो जो अभी नशवा चीखती हुई आती हैं घर पे कि तुम्हारा हाँ, निकाह हो वो गया जो है, है वो कि- कितना ज़बरदस्त शूट हुआ हुआ है। इवन सकीना आपा का अकेले का सीन जो होता है जिसमें वो अकेली खड़ी होती हैं, वो भी कितना Yeah. हैवी होता है। या एब्सोल्युटली या बट मेरा सवाल ये था कि फिर जब Yeah. स्क्रिप्ट पढ़ा या जब काम शुरू किया, व्हाई डू यू थिंक कि ये इतना लोगों को पसंद आया है? I think because it's a story that's grounded in reality. It's reminiscent of what's going on in our society right now. They're all, I think इसका कर्जे जान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे है। या इट्स नॉट अ स्टोरी अबाउट सेंट्स एंड सिनर्स। हर कोई ग्रे है, तो एट अ सर्टेन पॉइंट आप किसी ना किसी के साथ रिलेट कर लेते हो किसी ना नशवा किसी लेवल grey पे। है? या नशवा इज अ ग्रेट Oh, कैरेक्टर। absolutely. I think कुछ decisions वो differently बिल्कुल ले सकती थी जो उन्होंने नहीं लिए, especially जब अमार बुरहान का से शादी। रेप, बुरहान से शादी हो गई, अमार का जब रेप केस होता है उससे जल्दी नहीं लिया गया या उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया, चाहे वो नशवा हो या बुरहान की तरफ से हो, तो ऑफ कोर्स शी इज ग्रेट, बट देन आल्सो दैट्स आल्सो अंडरस्टैंडेबल क्योंकि नशवा जो एक कैरेक्टर है, she has a lot of baggage. Yeah. She has childhood trauma that she's going through. She has a mother's trauma that she's dealing with. She's living in a toxic environment. उसने काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं ताकि वो अपनी अम्मी और अपनी सिचुएशन चेंज कर सके। बिल्कुल। And then to a certain degree she also wants to fall in love. Who doesn't? Yeah, Right? yeah. So she's already going through a lot. तो हाँ, आप इतनी exactly. ज्यादा एक्सपेक्टेशंस क्योंकि- कैरेक्टर से भी नहीं रख नहीं सकते। रख जो सकते। जब तज़ीन Yeah. की शादी के सीन हो रहे थे तो ऑडियंस को माइंड में था कि अब इसने अपनी अम्मा को करा दी शादी तो बुरहान से कर लेगी। बुरहान से कर लेंगे, ट्रू, या उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हमें कितने मैसेजेस इस पे आए हैं कि वो घर पे क्यों नहीं शिफ्ट हुई बुरहान के साथ, बट जो उन्हें नई चीज पता थी वो ये थी कि ये होना अमार था। का ये एक निकाह हो चुका ये था। एक डील हुई भी थी। हाँ, हमने वैसे क्रैक कर लिया था कोड, ये तो आपने कर लिया था, हाँ, यस आई ये रिमेंबर, हमने कर इवन दो लिया और हमने ये भी कर लिया कि असद अगली किस में मर रहा है और अमार अरेस्ट हो रहा है, ये भी हमने कर और लिया। अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बट वी वर टॉकिंग अबाउट पब्लिक रिएक्शन, और आप कह रहे हो कि आपको मैसेजेस, तो हाउ हैज कर्जे जान चेंज्ड योर लाइफ एज एक्टर्स, एज इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअली? मतलब oh, the number of messages that I get on a daily basis, it's insane. जिस तरह मैंने कहा, I only had 16 scenes, so I Yeah. wasn't expecting anything, to be honest. yeah, लेकिन आपने तारीफ की थी इन दिसंबर जो शुरू के जो सीन्स थे, दैट चेंज्ड एवरीथिंग इन अ वे कि मतलब वो कॉन्वर्सेशन में आ गई थी वो चीज़। फिर मेरे कुछ सीन्स जिस तरह यमुना अपनी स्टोरीज पे लगा देती थी, उसामा लगा देता था, तो Right. वहाँ से एक रीच आ जाती थी बहुत ज़्यादा, राइट, तो वहाँ से फिर मैसेजेस आना शुरू हो जाते थे। पीपल न्यू इन अ वे, जो कोर फैन बेस है यमुना की, उन्हें पता था कि मैं इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि फ्रॉम डे वन आई वाज पोस्टिंग स्टोरीज। ओके, Yeah, so people had an idea Okay. of who I was, ओके। but they had no idea that I was playing a character also. स्टोरीज तो आपके सेट पे से बहुत से लोग पोस्ट कर रहे थे शुरू वो से। तो बहुत से, जी। बहुत ज्यादा। जी, काफी गिव अवे। इज देयर बाय द वे नो NDA और समथिंग दैट पीपल साइन दैट दे कांट पोस्ट फ्रॉम द सेट? बिकॉज़ हम ये बहुत कंप्लेन करते हैं No, रिव्यूज में I कि यार think BTS में वो चीजें पता चल जाती हैं जो कि नहीं चलनी चाहिए। I think साकिब भाई ने, I remember शुरू में सबको खड़ा करके लेक्चर दिया था ये। मैं नहीं थी। उन्होंने बहुत लोगों ने नहीं सुना जी, लगता है वो उन्होंने ये लेक्चर। बोला था कि कोई स्टोरीज नहीं पोस्ट होंगी, अगर आपने स्टोरीज लगानी है, फॉर एग्जांपल आप कैमरा की पिक्चर ले लें, हाँ। ऊपर लिख दें Day 1 हाँ। खून बहा, बिकॉज बस खून बहा इन द बिगिनिंग, Right. द टाइटल गॉट चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो वो कर लो। लेकिन उससे ज्यादा लुक्स, सेट, या, आर्ट डायरेक्शन एंड प्लॉट। एंड प्लॉट ऑब्वियसली, तो आपको वो चीज बिल्कुल भी आप लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते Yeah. हो। आपको पता है साकिब भाई ने बस वो लोकेशन रखनी थी जो पहले कभी यूज नहीं हुई हो। ट्रू, तो Yeah. हमारी जितनी मेहनत थी एज एक्टर, उतनी ही जो असिस्टेंट थे या जो भी मैनेज कर रहे थे, उनकी भी उतनी ही मेहनत लगी है इस प्रोजेक्ट True. को बनाने में। मतलब Yeah. मैं कहूँगी कि मैंने सोप किए हैं या मैंने और काम भी किया है, मगर मैंने ऐसा नहीं देखा कि बंदा जो लाइट कर रहा है उसका भी उतना ही इनपुट है और जो कैरेक्टर कर रहा है उसका भी उतना ही है। मतलब और सबको सेम ट्रीट किया जाता था और सबकी राय की वैल्यू होती थी
कि हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि सबने मिलके इसको बहुत Yeah. स्पेशल ट्रीट किया है। बड़ी बात एंड है। दिस केम स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप। साकिब भाई, हम्म साकिब भाई ने कहा था कि जो भी चीज़ हो मुझे आकर बताओ, मेरे से पूछो, राइट। कोई राय है अपनी देनी है दो, हम्म सबकी सुनी जाएगी। ये है कि मुझे पता है कि मेरे दिमाग में ड्रामा कैसा है, तो बनेगा तो वही ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज द Yeah, डायरेक्टर, captain of the ship. या ही इज द Yeah. कैप्टन ऑफ द शिप, एब्सोल्युटली। लेकिन हर इंसान की ओपिनियन सुनी जाती थी, हम्म, और बहुत सारी ओपिनियंस उन्होंने ली भी हैं लोगों की। अच्छा, मेरा भी आगे कुछ सीन्स आएंगे जिसमें उन्होंने मुझे बैठ के समझाया बहुत लंबा कि इसको ऐसे 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 करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा फील होता है। एंड ही सेड ओके। हम्म, और उस सीन में मेरी कोई लाइन ही नहीं है, उसमें सिर्फ मेरे एक्सप्रेशंस हैं। हम्म, तो इट वाज अबाउट लाइक इनर मोनोलॉग, आप उसे कहते हैं Right, कि क्या right. चल रहा है। तो वो हमने किया है, अभी वो आगे सीन्स आएंगे थोड़े से। तो ये वाली बात थी कि आपकी राय सुनी जाती थी, और अगर अपनी राय भी दे रहे हैं तो वो होती थी कि आप उस पर अमल करें। He was like that everyone on set, Absolutely. with और every single actor. सवाल जो मैंने पूछा था कि जी। सोशल मीडिया पे या आपके कैरेक्टर्स को लेके क्या रिस्पांस पर्सनली, सो यू फील दैट इट वाज ओवरवेलमिंग? Yeah, I think personally, मतलब असद और बीनिश की इक्वेशन। You guys didn't get any hate or anything, did you? No, for no, your not at characters? all. हम क्योंकि yeah. जब ड्रामा शुरू हुआ तो ज़्यादातर लोग लिखते थे कि फ्रेश एयर है ना असद और दानियाल, हाँ। क्योंकि हम इतनी टेंस, आपके भी मैंने वो देखी वीडियोस जिसमें रिव्यूज में आप बोल रहे हैं कि पूरा टेंस माहौल होता है, हाँ। और जहाँ पे बिनिश आ जाती है या हाँ। असद बिनिश का वो जिक्र हो tension जाता है, break वो हो जाती टेंशन है। ब्रेक होती है। Yeah. और साकिब भाई हमें यही गाइड करते थे कि देखिए आप लोग जो है ना वो पूरा ड्रामा से अलग हैं, आप लोग बस खुश हैं। Yeah. हाँ, तो हम बस हम बोलते थे सब मिट्टी पाओ, हम खुश हैं। जो मर्जी होता रहे। हाँ, तो जो मैं भी बोलती थी कि घर में इतना सब हो रहा है और बिनिश को क्यों नहीं पता, बिनिश को कुछ नहीं पता, क्यों नहीं आएंगे। तो बोलते थे नहीं आप बस, आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जस्टिफाइड था बिनिश का सब कुछ जो था ना, कि वो क्योंकि- शादी पे नहीं आई बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग, या जब Yeah. वो बात हो रही होती है, और उसके बाद यू नो और एक और She इसमें- was actually supposed to be at the shadi. हाँ, डेट्स नहीं The थी। scenes got cut ओके, because she was not in the country. अब अगर बात कर रहे हैं ठीक है, तो तो जस्टिफाई हो गया। या तो जस्ट, हाँ, और वो वहां से justify जस्टिफाई हो गया था, Yeah, तो yeah, yeah. yeah. लेकिन साकिब भाई ने इस तरह शूट किया है, बहुत सारी चीजें जो लोगों को लगता है कि वो शायद ओपन एंडेड रह जाती हैं, वो सारे जो लूप होल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। मगर जितनी हैप्पी गो लकी बेचारी बीनिश थी, उसका तो इख्तिताम होने वाला है, उसका तो सारी खुशी उसकी। आमना, कोई आपने बताया है क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है वैसे, उन्होंने खुद गैस किया है। खुद गैस किया है। हाँ, दानिश इतने बेवकूफ ने, दानियाल हम नहीं है। Why am I calling you दानिश? दानियाल हम इतने बेवकूफ वो नहीं है। इतना ड्रामा देख देख के ना तो हमने तो ये भी कर लिया था क्रैक के नशवा की हो चुकी है निकाह भाई। वो We तो also yes, knew. yes, वो आपने we- पहले ही- yeah, yeah. it was evident. Otherwise, why would she agree to it? It wouldn't make any sense for It her to would do make that. no sense. Yeah, It would yeah. make no sense. Although मुझे बहुत सी चीज़ें नशवा की नहीं समझ आती, in the sense कि मुझे ये उम्मीद थी कि शादी से, निकाह से रुखसती के बीच बीच में वो उसको अरेस्ट करा देगी, बिल्कुल। और वो रुखसती तक नहीं जाने देगी बिल्कुल। शादी को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। So that was wrong. क्योंकि वो प्लान कर रही थी, ऐसे सीन्स थे। अच्छा, मैंने भी नशवा के सीन्स नहीं पढ़े हुए थे, मुझे सिर्फ अपना पता था, तो मैं भी एज ऑडियंस ही फॉलो कर रही थी। हाँ, तो नशवा के कैरेक्टर से मुझे भी यही था कि इसने निकाह कैसे कर लिया, ये कैसे होगा। But I think it's a character at the end of the day. Absolutely. Right? अच्छा, It's a character. अच्छा और ये चीज जो है ना पोर्ट्रे करती है दीपक भाई के कैरेक्टर को भी, जो आप बिनिश के कैरेक्टर को भी बोल रहे थे, वो ये पोर्ट्रे करती है कि आपने अपनी बेटी को इतना पैम्पर्ड और इतना सिक्योर किया हुआ है कि वो उसको नहीं पता कि वो एक रेपिस्ट भाई की बहन yeah, है। yeah. ठीक है, तो उसने अपनी सगी बेटी के लिए कितना अच्छा किया हुआ है, इतने अच्छे से शादी की और बहुत अच्छे लड़के से शादी की, मगर उसने दूसरों की बेटियों का कैसा जीना हराम किया हुआ है। हसन की एक थ्योरी थी कि कत्ल भी बख्तियार ही करेगा असद का। मैं कहा नहीं, दामाद को मारेगा नहीं, वो रोना जो है उसका तब है जब बेटा अरेस्ट होगा। Poker face. No, we I don't don't want. know. We don't Let's want you see. to give the Yeah. story away. Absolutely not. But when it comes to like senior actors like Yumna Zaidi, Yeah. and there's so much chatter in the industry. कि, you know, politics भी होती है, diva behavior भी होता है. But Yumna का मैंने ये बिल्कुल। सुना that she's a very generous co-star and she's she's a great very- to work with. And you आप भी कह रहे हो कि you she's know very, very generous. she will guide you Yeah. and she will give you also her platform to grow and Yeah. sort of you know spread the word. अच्छा, आपने पूछा था ना कि हम सेट से क्या सीखते हैं। हाँ, तो आप किसी सेट से, हो सकता है आप किसी सेट पे से ये सीखें कि एक एक्टर को इस चीज़ की परवाह है कि मेरा कौन सा लुक आ रहा है, मेरी कौन सी लट सीधी है, भले वो
मेल एक्टर हो, ठीक है, किसी सेट से आप ये भी सीख सकते हैं, बट आप ऐसे सेट पहुंच जहाँ यमुना जैदी है, आपको काम की इतनी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। मुझे भी पूछा जाता है कि आप तो इतनी जालिन है और आप नशवा के साथ रहती हैं क्या, और ऐसे ऐसे मैसेजेस आए, क्योंकि यमुना का बिहेवियर इतना पॉजिटिव है, और चूंकि यमुना का बिहेवियर ऐसा है और वो इतनी अच्छी हैं, इस वजह से उनके साथ के लोगों के सीन्स अच्छे रहे। ट्रू। और उन्होंने जो मेरा सीन है जिसमें वो मुझे थप्पड़ मार देती है, वो इम्प्रोव था आखिर का ना, इतना वो थप्पड़ का मारती है वो ऐसी छोटा सा वो बेड पे हल्का सा कर देती है, वो मतलब चूंकि वेडिंग नाइट वाला जो सीन था। नहीं, वो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई ओह थी, हॉस्पिटल। तो वो क्योंकि हमें और यमुना ने कभी फील ही नहीं हमें होने दिया कि हम कोई न्यू कमर्स हैं, यूं हैं। बिल्कुल। यमुना हमारे साथ बैठती है और बहुत अच्छे से हमारे से बात करती हैं, और उनकी भी कोशिश होती है, हमारी भी कोशिश होती है कि सीन अच्छा बने। वरना कभी आप ऐसे सेट पे भी हो सकते हैं जहाँ पे अगले एक्टर की सिर्फ ये कोशिश होती है कि वो अच्छा लगे, लाइंस क्या बिल्कुल 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 ओनरशिप है, बहुत ज्यादा ओनरशिप है। बट नॉट विद यमुना। यमुना के साथ आई रिमेम्बर जब हम लोगों ने पहला सीन किया था जो पीछे कोर्टयार्ड वाला होता है, तो हम लोग रिहर्स कर रहे थे, वो मेरा पहला सीन था। तो यमुना जी मुझे कहती है कि दानियाल 50 दफ़ा रिहर्स करना है, 100 दफ़ा करना है, हम यहाँ बैठ के आराम से करेंगे, पूरी टीम बाहर है, उन्हें रहने दें, व्हेन यू आर कंप्लीटली सैटिस्फाइड फिर हम बाहर चलेंगे। इतने बड़े एक्टर्स नहीं करते, क्योंकि देखिए टाइम, सबका टाइम है, उनका टाइम ज़्यादा कीमती है, उन्होंने एक अपनी जगह बनाई है इंडस्ट्री में, तो उनका टाइम ज़्यादा कीमती है, और हम सब इस चीज़ से एग्री करते हैं। तो वो अगर आउट ऑफ द वे जाकर अपना इतना टाइम दे रही हैं, तो हर कोई इस तरह नहीं करता। और ये सबके साथ है एक्चुअली, विद एवरी सिंगल एक्टर ऑन सेट, दे वर ऑल वेरी गिविंग, मतलब दे वेरी अप्रोचेबल, कोई इनसिक्योरिटीज नहीं थी, कोई एटीट्यूड का इशू नहीं था। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला है कि हमें ड्रामा देखकर लगता है कि यू गाइज वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिहाइंड द सीन्स। ऐसा ही था, हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन पे। तो ये चीज तो थी, एक्सेप्ट फॉर बेचारे नमीर को जो मार पड़ी है दीपक से, वो दीपक ने भी कहा कि मैं तो वो असल में पड़ी थी उसको। वो तो एक्चुअली स्क्रीन प्ले में कुछ और लिखा हुआ था, बिकॉज़ आई वाज देयर दैट नाइट बिहाइंड द कैमरा। स्क्रीन प्ले में कुछ और लिखा हुआ था, और दीपक भाई जब अंदर आए तो ही जस्ट वेंट ऑल इन। हमने सिर्फ 2 उसके टेक्स किए थे, पहले वाले में ज्यादा चमाटे पड़ी थी उस बेचारे को। उस बेचारे का क्या कसूर था, उसको इतने चिपेड़े और चिमाटे और मुक्के और पता नहीं क्या क्या। But then again ये बहुत मेहनत करता है। हम लोग तो जब कभी हमें एक्स्ट्रा टाइम मिले तो हम मैं तो सो जाती थी क्योंकि मेरा सीन बहुत देर में होता था, बट हम अगर सीन्स पे मेहनत करें तो हम कर रहे होते थे, मेकअप रूम से बाहर नहीं होते थे। नमीर जो है वो घूमता रहता था। नमीर को मुझे मैसेजेस आए बहुत ज़्यादा कि आप अमार के साथ की कोई अपनी बेस्ट टाइम बताएं, कोई फनी टाइम बताएं। मैंने कहा कोई हमारा ऐसा फनी टाइम नहीं गुजरा, क्योंकि नमीर अक्सर ही बल्कि हर वक्त ही वो अपनी स्क्रिप्ट लेके घूमता रहता था, लाइंस कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, इवन जब सीन कर रहा है, सीन होने के बाद उसको सीन करने के बाद भी डिस्कस करता था। कभी साकिब भाई मुझे भी कुछ बताते थे तो वो भी पूछता था कि ये आपने ये क्या बताया, मुझे तो नहीं बताया। हाँ, तो आप दोनों के कैरेक्टर्स को लेके थोड़ी मेरे 1-2 सवाल हैं। एक तो ये कि असद करता क्या है? That's a very good question. ये मुझे भी पता चला था जिस दिन मैं वो सीन कर रहा था कि he is a government officer. ये तो बड़ा वेग है, लेकिन अब उस पे पूरा उसने वो किया है. Who investigates fraud. Okay. Yeah. So that was the only brief that I was given. Okay. So I just went with it. So he's a civil servant. Yeah, he's a civil servant. हाँ. क्योंकि उससे पहले ये चीज establish नहीं हुई थी. हाँ. बिल्कुल. And again, it's only 16 scenes. तो मतलब वो चीज इतना वो नहीं थी। लेकिन मैं राबिया आपस में मैंने एक्चुअली ये पूछा था कि राबिया कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट असद डज जी। ही इज अ सिविल सर्वेंट और वो इन्वेस्टिगेट करता है फ्रॉड वगैरह, और क्योंकि नाउ बिकॉज ही इज इंटीग्रेटेड इनटू द फैमिली, तो उसने अब अंदर रहते हुए ये चीज देख ली है कि ये लोग जो बाहर से दिखता है वो चीज नहीं है। पहले नहीं इसको अंदाजा था, पहले अंदाजा नहीं था, बिकॉज वो बाहर से अगर एक चीज आप देख रहे होते हैं तो फिर आपको चीजों का इतना अंदाजा नहीं होता। वंस यू इन द फैमिली, वंस यू स्टार्ट spending time with because he lends his support to his father-in-law. True. सीधा तुम पे तो सच्चाई तब खुलती है जब सामने पुलिस आ जाती है। बिल्कुल, वरना तो नहीं पता लगता। उस वक्त भी कहीं ना कहीं वो डिबेट चल रही होती है कि मे बी अमार ने शायद ना किया हुआ और तुम भी मुझे फिर समझा रही होती हो कि बीनिश की और अमार की क्या रिलेशनशिप है? Does she know how much of a criminal
the father and the brother are the कि वो उसको नहीं पता बिल्कुल भी, नहीं पता उसको नहीं पता, नहीं, वो बिल्कुल अपनी दुनिया में रह रही है. हाँ. और मुझे लगता है कि जब वो वाला सीन हुआ था कि जब उसके पुलिस पूछने आई थी, मेरी ससुराल बैठी हुई है, तो मैंने सोचा कि यार मैं इतना लाइट हूँ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के वो लोग दिखाए हैं और वो इतना गमन कर रहे हैं, रोज ही कुछ ना कुछ किसी का हक मार रहे हैं, तो पुलिस पहले भी आई होगी. Seasoned criminals है ना वो हाँ, तो बिल्कुल. पुलिस पहले भी आई होगी. नमीर की वजह से पहली दफा पुलिस नहीं आई. नहीं. अगर ये उस पे रिएक्शन बड़ा होता बिनिश का भी, अगर ये पहली दफा हुआ होता, या तो वो यूज टू है, या कभी हुआ होगा कि यार जैसे हम अक्सर फैमिलीज में होता है, कोई प्रॉपर्टी का मसला होता है, लोग यूजुअली कोर्ट जा रहे होते हैं. अब किसी नए बंदे को पता चले वो कोर्ट गया हुआ, अगला डर जाएगा पता नहीं कौन सा केस चल रहा है. और बिल्डर्स मतलब है कि होता ही रहता है, बिल्कुल, चीजें तो होती हैं. और ये डिस्कशन साकिब भाई से हमारी हुई थी सीन से पहले, इस पर्टिकुलर सीन से पहले, जब ये डिस्कशन हमारी हो रही होती है बीनिश और असद की, और जब पुलिस आ जाती है उसके बाद, कि ये लोग इतना चिल क्यों है? मतलब इफ इट्स अ रेप एलिगेशन, इट्स स्टिल एन एलिगेशन, राइट? Yeah. Shouldn't the family be taking it serious? Shouldn't I be taking it seriously? Yeah. तो your मतलब ये parents क्यों है? do, your parents do. तो फिर बिल्कुल वो, और फिर साकिब भाई ने कहा था जो कैफे वाला सीन होगा उसके अंदर जो हो ना, तुम इस चीज को डिबेट कर रहे हो और सीरियसली ले लेते हो. मैंने कहा चलो सही है, ठीक क्योंकि है. बिनिश की जिस तरह परवरिश की गई है, वो एक अपनी दुनिया में रहती अपनी दुनिया है. में. उसको अम्मी बता देती है, बेटा बिल्कुल. कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा ठीक है, सही है. उसने अपने जहन में अपनी शादी सोची हुई है, उसको कोई खराब नहीं कर सकता. Yeah. उसको भी नहीं पता सच क्या करता है. मुझे आज पता चला. Yeah. सबको पता चला, सबको पता चला. In fact, I got these messages on Instagram asking me कि वो जो टीजर इन लोगों ने लगाया था सैटरडे का, असद कर क्या रहा है, क्या करता है? Yeah, Asad को बड़ा mysterious figure है. Suddenly he's like jumped out of the woodwork and he's like, you know, छापा उसने डाला है और सारा. कोई का पता चला असद वर्दी में आ रहा है. I swear. Amna, do you think the mother knows anything? No. She's completely unaware of everything. Absolutely. Beenish उन्हीं पे गई है. That's what mother said. Beenish उन्हीं पे गई है. Mother doesn't know anything. No. Otherwise you would see, because you've seen enough of her monologues. Yeah. Her internal conversations. कि आपको, she's most concerned about her own failed marriage, and her failure, you know, relationship failure. Yeah. मगर मेरा नहीं ख्याल उनको ये पता है. ये पता है कि ये सही लोग नहीं है. मगर इतना नहीं है कि you know क्या किया है. Fraud की, corruption की बाप depth को नहीं पता है पूरा कि बेटे ने क्या किया है. Of course, this is not his first brush with. No, he knows कि तुम मेरे बेटे हो, मुझे पता है तुमने किया होगा ये. You have, I know all of that. Do you guys think as young people, when the youth or anybody watches this play, do you think that situations or crimes like abduction and rape, murder have been handled lightly? And अमार का जो कैरेक्टर है उसको लेके is it like whitewash हो रहा है, glorify किया जा रहा है? I think. How would you see this as like? You know, interestingly, जिसमें मैंने कहा था कि the story is based to a certain degree in reality to what's happening in our society. In the last 5 or 10 years, for example, there have been so many rapes, accidents, beheadings, Allah maaf करे. And हर दफा हम लोगों ने देखा है कि the family of the perpetrator either exerts political influence or pays off the victim's family, and then वो जो allegations होते हैं वो छुप जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर हम नहीं सुनते. 2-3 दिन के लिए हंगामा होता है, हम सब जाते हैं बाहर, हंगामा करते हैं, ठीक है. On the 4th or the 5th day, it's complete silence. तो ये स्टोरी वही तो है. और यही होता है कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है और उनके पास ताकत ज़्यादा है, और यही तो होता है. मगर फिर आप इस ड्रामे में ये देखेंगे कि अल्लाह ताला फिर उन्हें किस तरह से मजा चखाता है. Karma, what goes around comes around. So I think people need to wait for that. I think Saturday, मतलब अभी जो last 4-5 episodes आए हैं, जो online discourse रहा है वो यही रहा है कि आप लोग अमार के कैरेक्टर को white wash कर रहे हैं. हाँ, मुझे rape allegations को आप लोगों ने completely छुपा दिया है. माहीन के केस का क्या हुआ? This is not done. What kind of message are you giving to the society? But these people also need to understand that is exactly what's happening in our society now. हाँ, हमें नहीं पता होता कि हम जिन लोगों के साथ घूम रहे फिर रहे हैं वो किस हद तक कोई किस चीज में इन्वॉल्व है. Yeah. Why do you think people are shipping Amar and Nashwa? अब शायद नहीं, in the last episode, उससे पहले तो लोग कर रहे थे कि oh, you know, they wanted like Amar and Nashwa to get married, not Nashwa and Burhan. अच्छा, ड्रामे में जिस तरह नमीर ने वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कि नमीर ने जिस तरह से वो परफॉर्म किया है ना, लोगों को विलन भी अच्छा लगने लगा. सही है. एक जाहिर है जो क्राइम्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, मगर
पता लग रहा है कि उसको उसका ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ है, उसको जब से ड्रामा शुरू हुआ है उसके अम्मा अब्बा उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब्बा खास तौर पे हाँ Yeah. अभी भी जो रिसेंट एपिसोड आई है उसपे वो यही बोल रहे हैं कि देखो उसको, उस बेटे को देखो, तुम्हारे बेटे को देखो, और उसे डिसोन ही कर रहे हैं और दोस्तों के सामने उसे थप्पड़ मार रहे हैं। आप yeah. आजकल के 13 साल के बच्चे का सोचें, आप उसके दोस्त के सामने Yeah. आप उसे डांट दें, वो अलग बैठ जाएगा कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई है। True. तो अब इस एज के जो लड़के हैं, जो अम्मार की एज दिखाई है, तो इस तरह के माँ बाप के बिहेवियर होंगे तो वो यही करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि वो क्राइम करेंगे, या बट उनका बिल्कुल। थॉट यही होगा प्रोसेस। ट्रॉमा तो मेरे होगा। ख्याल है ये सबसे बड़ी जीत है कर्ज़जान की कि इतनी सारी कॉन्वर्सेशंस जो है ना वो इसको लेके शुरू हुई हैं। बिल्कुल। आई मीन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कैरेक्टर को कहेंगे यार ये इसलिए ऐसा है, लेकिन उस पर डिबेट हो रही है कि अगर आप ये करेंगे बच्चों के साथ तो ऐसा वो हो सकता है, बिल्कुल। और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और यू नो सो ऑल दीज हिडन कॉन्वर्सेशंस बड़ी हेल्दी हैं ये। बिल्कुल। आप जब एक बच्चा जो क्राइम्स करता आ रहा है उसे अगर आप छुपाते रहेंगे, फिर आप एक्सपेक्ट करें कि वो सडनली चेंज हो जाए, अगर हम उसे रिहैब लेकर चले जाएंगे, ही इज गोइंग टू चेंज ओवरनाइट, ही वोंट चेंज ओवरनाइट, क्योंकि वो जो चीज़ आप स्टैब्लिश करते रहे इतने सालों से वो उसकी फाउंडेशन का एक पार्ट बन गया है। अच्छा भाई, he's रिहैब not gonna उसको change. शादी के अगले दिन लेके जाना Yeah. मेरे हिसाब से वो सच अ बैड आइडिया। Yeah, I completely I agree mean, with you. come Actually, on. I मैंने भी completely- आज अभी- देखी हुआ Yeah, है। I शादी completely agree हुई with है you. तुम्हारी, Yeah. आज कल तुम अपने मियाँ को ले गई और मैं ये रिहैब सोच पे। रही थी कि कोई रिहैब लेके जाने से पहले कोई कॉन्वर्सेशन होती है कि हाँ। सुनो हम ऐसा ट्राई कर लेते हैं, कुछ Yeah. ट्राई, उसको But बता then भी नहीं again- रही कि यहाँ से Yeah. लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, अच्छा अब चलो रिहैब। और उसको पता भी है कि उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं। या आई मीन ही इज नॉट गोइंग टू एक्ट। I know people were very angry on Saturday night. हाँ। Yeah, they were very, very angry, especially on Twitter. Allah Really? maaf kare. Yeah, yeah. They were I thought going- there was only love for कर्ज़जान। No, No, there's no, not anger. at all. They were going crazy as far as Yumna ji is concerned. और मैंने एक दो जगहों पे लिखा भी था कि I think it's very important for you guys to differentiate between Yumna Zaidi and Nashwa Behzad. Yeah. क्योंकि we've seen Yumna ji on set for 5 months. She's very different from Nashwa. उनकी body language, the way she She's a converses. character. Yeah. She's a brilliant actor. तो वो ढल जाती थी नशवा में, तो they're two very different people. अगर उन्होंने कैरेक्टर किया है, a character whose actions you don't agree with, that's totally fine. It's a Yeah. work of fiction. Yeah. Take it as such. Don't take it too seriously. कुछ चीजें होंगी that you will agree with, and there are certain plot points that you won't agree with. क्योंकि वो राइटर का लिखा परफॉर्म कर रही हैं। बिल्कुल। Absolutely. Obviously. Absolutely. और फिर वो जिस तरह से उसे जस्टिफाई कर सकता है एज एक्टर करेगा। लेकिन डिबेट्स ऐसा होती थी, मतलब there were certain things that, for example, even if Yumna ji wasn't okay with a certain plot line, तो वो साकिब भाई के साथ बैठ के डिस्कस करती थी, और साकिब भाई बहुत सारी चीज़ों में चेंज कर देते थे, बहुत सारी चीज़ों में साकिब भाई नहीं करते थे। तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ कर्ज़जान, कि आप बैठ के एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन डायरेक्टर के साथ कर सकते थे, और वो अगर उन्हें समझ आई वो चीज़, अगर उन्हें लगा कि सही है, जस्टिफाइबल है, तो वहाँ वो चेंज कर दिया करते थे उस चीज़ को। तो बड़े बड़े ड्रामों में हमने देखा है कि एंडिंग्स चेंज होती हैं। या तो कर्ज़जान की एंडिंग क्यों चेंज की? डिड इट? एंडिंग चेंज हुई है? I have no idea. Has it changed? Has it? I have no idea. Fajr, has it? मुझे नहीं पता, मैं राइटर को कॉल करूँगी। आप तो एंडिंग में है, तो आपको नहीं पता? मुझे नहीं इसका अंदाजा। आपको नहीं अंदाजा? भाई मुझे स्क्रिप्ट मिलती थी, हम सीन कर लेते। मेरे हिसाब से Yeah. अब जो होना चाहिए आगे, Yeah. वो असद तो अटैक होके मर जाएगा, अमार उसको मार देगा, अमार अरेस्ट हो जाएगा, एंड आई फील दैट अमार विल कमिट सुसाइड एंड ही विल डाई, Okay. and this will be during the entire court proceedings and everything. And Okay. I think Nashwa and Burhan's love story will be open-ended. कि आप सोच लें कि उनकी are they back together, or is she just emerging like, you know, this female protagonist, strong lawyer situation? This may be completely wrong, and I would look like a fool in 2 weeks, but I don't care. Agree करें, disagree करें, कुछ कहें, नहीं कहें. I think कुछ नहीं कहते, वरना फिर हम हो टीवी से सकता मैसेज आ है, जाएगा. हो सकता है। हो सकता है। चलें ये बोलो। कह कुछ सकते समझ हैं। हाँ, there's a possibility. ये You never know, सीखा anything is ये possible. सीखा है मैंने, कुछ समझ में नहीं आया, बोलो हो सकता है। हो सकता है. हो सकता है, हो सकता है. Guys, how is the Pakistan television industry Yeah. to work in for young Yeah. actors like yourself? For young actors, okay, that's interesting. इसलिए भी पूछ रही हूँ because you both must be in your 20s, right? Yeah. Okay, no? Okay. No? Yeah. We're not. We're in our early 20s. You're not Let's just- teenagers. Yeah, of हाँ, course हम we're not. teenagers So you're either no, in no, your no, 20s no. or your हम early 20 तो 30s. क्रॉस Yeah, कर yeah. चुके हैं। 20-30s. अब 20s वाले जो लोग हैं ये कौन कहलाते हैं? जेनजीज हैं? मुझे तो जेंस का नहीं पता कि ये कौन है ये मिलेनियल्स तो I'm नहीं not है. too Gen Z familiar तो with the terms as well. 90s में पैदा जो है ना वो जेन ज़ी नहीं होते।
बस मुझे ये पता हम क्या है? है। नहीं, हम जेनजी हम हैं क्या वो मुझे नहीं पता, मगर हम जेनजी नहीं हैं। मिलेनियल्स हैं। Interesting. आप लोग मिलेनियल्स हैं। Okay. हमें पीछे से कहा गया है। तो मिलेनियल्स जो हैं वो तो ड्रामे नहीं देख रहे। Yeah. अर्बन मिलेनियल जो है वो ड्रामे नहीं देख रहा। Actually ड्रामे मैं भी नहीं देखता पाकिस्तानी बिल्कुल भी। आप भी नहीं देखती? मैं भी सिर्फ अपने सीन्स देखती हूँ, और अब ये वाला जो सीरियल है ये पूरा देख रही हूँ। तो इसकी क्या वजह है कि फिर आप लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं? देखिए मेरा जो इंट्रोडक्शन था पाकिस्तानी टेलीविजन का, वो मुझे अम्मा ने इंट्रोड्यूस करवाया था पीटीवी के ड्रामे, अनकही, तन्हाइयाँ, Amma being your mother? My mother. Yes. Yeah, so she introduced me to Pakistani television industry. And you also way mentioned back. that your nani was associated. Yeah, Ghazala Rafiq. So my nani was an actor in the हाँ, 70s. right. She used to work with Sultana देखो ना, Aunty. nepotism कहीं ना कहीं से आ गया। I wish that आ were गई true. ना वैसे, I हाँ। wish that were true because अगर I've been at it since 2016 and I made my debut in 2024. Sure, So सब यही कहते हैं कि हमने बड़ी मेहनत नहीं, की अगर है। नेपोटिज्म होता तो इसका I- पोस्टर होता। True. मेरा पोस्ट yes. मेरा good point. मेरा पोस्टर होता हमना, अगर नेपोटिज्म होता तो मेरा बिल्कुल। पोस्टर होता, ठीक है, सोलो पोस्टर होता मेरा। सोलो पोस्टर होता। Yeah. So वो इंट्रोडक्शन वहां से आया था। लगा दो जिस के सोलो पोस्टर्स हैं ना वो इंसर्ट कर दो, या उन सब की नहीं। तस्वीरें इंसर्ट कर नहीं, दो। मैं वो तो तो बता रही वो थी तो कि फोटोशूट ही नहीं हुई थी, तो फिर वैसे पोस्टर्स कहाँ नहीं, से? वैसे वाकई हाँ। वाकई दानियाल बहुत मेहनत करता है। मुझे भी और जगह सवाल हुए हैं कि दानियाल तो न्यू कमर है, हाँ। या आपका थोड़ा अरसे का ही आपका एक्सपीरियंस है, तो दानियाल के साथ वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा? दानियाल बहुत मेहनत करता है, ये सीन पढ़ के आता था, रात में भी मुझसे सीन डिस्कस करता था, जब मैं जा रही होती थी या मैं घर पे भी होती थी मुझे सीन्स का पूछता था, और ये इतना टेंस हो जाता था कि वो मुझे कर देता था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इतना टेंशन मत लो, इतनी टेंशन ना क्रिएट करो हाँ, भैया। तो मैं बिल्कुल बिनिश बन जाती थी कि देखो लाइट ले लो, यूं कर लो, ऐसे कर लो। हाँ। तो अगर मुझे पता है दानियाल ने बहुत मेहनत की है, और मैंने सेट पे किसी को भी ऐसे नहीं देखा। इवन अभी तक जितना भी मैंने काम किया, मैंने किसी को भी ऐसे नहीं देखा कि वो काम को समझे कि हाँ ऐसे ही कर Yeah. देंगे। सब लोग काम की Everybody कदर was करते लेकिन ये serious मेरा with their सवाल ही work. नहीं था। अच्छा जी, इंडस्ट्री हाँ। का ये था कि मेरा तो इंट्रोडक्शन पीटीवी के पुराने ड्रामों से अम्मी ने कर दिया था when I was a teenager. राइट। उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा, अगर अनकही, तन्हाइयाँ जैसे ड्रामे बनते हैं तो अभी किस तरह के ड्रामे बन यू रहे हैं? वॉच्ड कहीं तन्हाइयाँ? अनकही, तन्हाइयाँ, मैंने- धूप किनारे, Well done. परछाइयाँ, अंकल उर्फी. अरे वाह। अम्मा was like, if you want to know about Pakistani television industry, then you need to watch those dramas. वहां से तुम्हारी बेस बनना शुरू होगी. तो ये 2015-2016 की बात है। फिर मैंने सोचा कि अब इस तरह के ड्रामे पहले बना करते थे इन 80s and 90s, अभी क्या हो रहा है? तो देन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू काशिफ निसार्स डरसी जाती है सिला, फारूक रेंस बेशरम, एंड सैफी हसन्स संगमरमर, एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, आई वांट टू बी एन एक्टर, या आई वांट टू बी इन दिस इंडस्ट्री, आई वांट टू डू व्हाट दीस एक्टर्स आर डूइंग. तो जाहिद अहमद, सबा कमर, यमुना जैदी, नुमान एजाज, कुबरा, मिकाल जुल्फिकार, सानिया सईद, मेरे इनसे बहुत अर्ली इंट्रोडक्शन हो गया था. तो वहाँ से फिर ये था कि आई वांट टू बी एन एक्टर. लेकिन ये कि आज की जो इंडस्ट्री की सिचुएशन है, इट्स अ लिटिल डिफरेंट. आई थिंक यहाँ पे अब ज़्यादा मैं कुछ कहूँ नहीं कहूँ, क्या कुछ कहूँ नहीं कहूँ, या चुप हो जाऊँ, क्या कहना, मुझे क्या पता क्या कह रहे हो? क्या डिटेल में जाऊँ, डीप जाऊँ या नहीं जाऊँ? जाओ बोलो, मुझे उसको क्या क्यों पूछ रहे हो? I think no, because she's been in this industry far longer than I have, so I don't तो know अपना कि कितना बताओ, क्या बोल मैं- सकते हैं. मैं- हाँ। I think अब it's all about larger than life in your face. और जो social based issues या जो पीटीवी के टाइम के या 2010s में जो ड्रामे बना करते थे, दास्तान, दुरे शवार, मीरतुल उरूस, अकबरी असगरी, दोस काइंड ऑफ शो, उस तरह के ड्रामे अब नहीं बन रहे. नहीं उस तरह की राइटिंग, इवन तो आज भी जब हमारे पास लेट्स से आमना मुफ्ती या फरत इश्तियाक या बी गुल की कोई स्क्रिप्ट आती है, तो कहीं ना कहीं इफ दे फील दैट द सब्जेक्ट इज टू हेवी, इट गेट्स वाटर्ड डाउन, या व्हिच इज अ बिट अनफेयर. क्योंकि Yeah. आमना मुफ्ती, बी गुल, फरत इश्तियाक, मुस्तफ़ा serious फरीदी, writers, yeah. हाशिम नदीम, ये बहुत बड़े राइटर्स हैं. ये जो लिखते हैं उसमें बहुत डेप्थ होती है, हर डायलॉग में, हर वर्ड में. तो अगर आप उसे वाटर डाउन कर देंगे या मिलावट करेंगे, सो इट्स गोइंग टू कंप्लीटली टेक आउट द एसेंस ऑफ द स्टोरी. या तो ये ज़रा थोड़ा सा होने लग गया है. लेकिन ये है कि फिर
कर्जे जान जैसे ड्रामे बन रहे हैं, तनमन नीलूनी जैसे ड्रामे बन रहे हाँ, हैं, वो बहुत जबरदस्त। तो लेकिन ये डायरेक्टर्स के ऊपर होता है बाय द वे। यंग एक्टर की अट्रैक्शन क्या है? Why अच्छा। to तनमन be- नीलूनी, Okay. कर्जे जान, जान से प्यार जूनी, नहीं, वाचिंग नहीं, पीपल कुछ लाइक बोलना चाहूंगी। नहीं, यंग एक्टर के लिए व्हाट इज द चार्म इन मैं- वर्किंग इन दिस एक- इंडस्ट्री? मैं बहुत बताती मेहनत Oh, है, देखिए, मैं- 12-12 घंटे के शूट charm. हैं, Oh, yes. सपोर्टिंग कास्ट And को you don't पैसे even मिलते get नहीं हैं, paid enough, देखिए, yeah. you're not paid enough. देखिए हमें मतलब पेमेंट का तो बहुत बड़े एक्टर का भी इशू होगा। True. मैंने देखा है सेट पे, मैंने हर सेट पे देखा है, कितना ही बड़ा एक्टर हो, कितना ही बड़ा कैरेक्टर कर रहा हो, पेमेंट का इशू तो होता है। ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। ये Yeah. अभी जितने भी लोग देख रहे होंगे उनको पहले से पता होगा कि इस इंडस्ट्री में पेमेंट्स का थोड़ा इशू होता है। बट ये है जो आप पूछ रही हैं कि लोग अट्रैक्ट क्यों होंगे आर्ट एक्टर बनने Yeah. की तरफ, क्योंकि मैंने तो थिएटर पढ़ा है, तो मैंने एक्टिंग काफ़ी की है। मैंने काफ़ी कोई 25 प्ले मैंने किए हैं। तो मुझे कैरेक्टर एक्सपीरियंस करना होता है कि यार अगर मैं कोई पंजाबी औरत होती तो मेरी ज़िंदगी कैसी हो सकती थी। वो एक अलग अलग लाइफ की चीज़ें और एक अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स जो हो सकता है किसी अलग इलाके में रहते हों, अलग तरह का पहनना ओढ़ना हो, तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना है। तो मुझे तो होता है कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिले जो मुझे रियल लाइफ में जो चीज़ें मेरे साथ नहीं होंगी, अल्लाह ना करे जो कर्जे जान में हो रहा है, अल्लाह ना करे कभी भी हो, बट वो एक्सपीरियंस करना है और बताना है और वो फील करके क्या होगा, मैं कैसा रिएक्ट करूँगी, अगर बेनिश होती हूँ तो कैसा रिएक्ट करूँगी। एक तो ये है। और वैसे जो आपका सवाल है कि लोगों को होता है, मोस्टली लोगों को लगता है कि बड़ा जो है ये लोग चिल करते हैं और Glamorous है बड़ा। ग्लैमरस है, not that at all. और हाँ कि It's further from- इनको ये लोग कहीं भी जाते हैं इनके आगे पीछे लोग होते हैं और फलां ये वो चीज़ें, मगर हम लोग टीवी इंडस्ट्री में होने की वजह से एक प्राइस पे करते हैं। हम मेंटली ज़्यादा जो है सफ़र करते हैं कुछ चीज़ों में, क्योंकि हमें एक तरह का हमें पोर्ट्रे करना होता है कि हमारे साथ लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है। अगर हमारा उस दिन शादी का सीन है, हमें करना है। ये किसी और फील्ड में मुझे नहीं लगता होता होगा कि आपके घर पे कुछ हो गया या आपका कोई पर्सनल इशू है, आप ये हम नहीं बोल सकते कि हम नहीं आ रहे आज। No, we're contractually obligated to show up on set regardless of what we're feeling. हाँ, ये हम नहीं बोल सकते। Yeah. That's tough. It's very tough. इट इज। और आप फिर जो भी इमोशन है आपने वो प्ले करना है। कभी हुआ है ऐसे चैलेंजिंग डेज और शूट्स वगैरह? हाँ Yeah, there have been days जब मैं उठाऊं, शीशे में अपनी शक्ल देखी है और मुझे घर से बाहर नहीं निकलना होता था। But then again, when you're under contract and you have work, you have to. क्योंकि आपको पता है कि अगर आप आज ये भी बोल दो ना कि मैं 12 बजे नहीं 4 बजे आऊँगा, तो 12 से 4 बजे तक कितने सारे लोगों का वक्त आपकी वजह से ज़ाया True. होगा। Yeah. तो लोगों को लगता है कि हाँ खेल कूद हो रही है और ऐसे ही आ जाएंगे और वो सीरियस नहीं लेंगे, तो फिर वो दूसरों का वक्त ज़ाया करेंगे। और इस तरह से जो लोग आते हैं वो 1-2 प्रोजेक्ट से ज़्यादा वो फिर नहीं करते, नहीं कर पाते। क्योंकि कास्ट के लोग ही वो हो जाते हैं इरिटेट। Yeah. और जाहिर सी बात है किसी ने ऐसे बंदे को अपने साथ नहीं रखना जिसकी वजह से दूसरों का वक्त ज़ाया हो रहा हो। हम लोगों ने कर्जे जान जब शुरू किया था, we were in the dead of summers. I think it was July when we started. जुलाई और बारिशें हो रही थी। और अच्छा हमारे जो डीओपी हैं दानिश This was last भाई, year. या सो दानिश भाई का ये होता है, हमारे डीओपी हैं, वो लाइट क्रिएट करते हैं स्पेस के अंदर, रात हो सुबह हो कुछ भी हो, तो ऑल द विंडोज वुड बी ब्लैक्ड आउट। सही है, एसी बंद है, पंखा नहीं चल रहा है। अब आप देखें एक्टर्स लिटरली पसीना पसीना हो जाते थे, इंक्लूडिंग द क्रू, बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ द क्रू। तो who would want to put themselves in that situation? No one. या तो अगर आपको आर्ट फॉर्म के साथ प्यार ना हो, otherwise it doesn't make So any sense that's for you the to be on bottom set. line. That is the bottom Yes, line. yes. कि आर्ट फॉर्म के साथ आपको Yeah. प्यार है, you have a passion for this. मेरा ये है कि कैमरा के आगे I feel very free. मुझे बहुत मजा आता है। I want to do, मैं से भी कह रहा था कि I only have 16 scenes, but I think I want to do more. And I even got frustrated on set a couple of times. जब मैं तज़ीन को बोला था, कहा था तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, सीन्स बहुत कम है, मुझे करना है। I'm watching Nameer, I'm watching Fajr do more scenes, I want to do more. Yeah. She was like, इसका मतलब you want to be an actor. Yeah. It means you've decided for yourself कि अब तुम्हें ये करना है, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, तुम्हें ये करना है। तो And you were ये प्यार sharing है। that on the set of Juni, Zahid Yeah. also pushed you a little bit. yeah, of course he did. Zahid bhai was like, what on earth are you doing on this set? Yeah. Don't do this. जाओ जाकर एक्टिंग करो, यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे नजर मत आना। Okay. Okay. लेकिन but then again that was also a very good experience watching Zahid Ahmed, who I've watched over the last 10 years Such a good maybe. actor. He's such a Yeah, brilliant such a actor. good किस तरह वो मेकअप रूम में चिल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सडनली वो जो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली चीज होती है, शिफ्ट
वो सीखता है बंदा वो देखकर। तो आई थिंक अगर ये कह रही है कि मैं कहीं ना कहीं नेचुरल था भी अपने इन सीन्स में, just because I had an opportunity to work with brilliant actors like her, and also in the last 4 years I've had an opportunity and the privilege of watching brilliant actors act. जो front row seat होती है उसे कोई चीज बीट नहीं कर सकती। वो मेरी एक्टिंग क्लासेस थी वो मेरी। So these were your aspirations and are your aspirations as actors, the passion for the craft, or हमें performance करनी है, performance का शौक है, acting का शौक है, ये सब तो है, लेकिन it's also a very ruthless industry. इसमें opportunity भी कम है। आप स्टार बनते हैं तो आपके सामने स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं, जो सपोर्टिंग कास्ट होती है उसको रिकग्निशन भी नहीं मिलती। और उनका एक तो ये है कि 7 और 9 o'clock स्लॉट से 8 o'clock प्राइम टाइम पे आना बहुत मुश्किल है। It's very tough, वो जो सफ़र है वो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। और फिर आपकी बहुत सी चीज़ें डू बॉयल डाउन टू नेटवर्किंग, कि आप कितने लोगों को जानते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप आपकी क्या है, आपकी शक्ल सूरत कैसी है, आपको परसीव कैसा किया जा रहा है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ये बड़ी हार्ट ब्रेकिंग चीज़ें हैं एक आर्टिस्ट के लिए। सो हाउ आर यू कोपिंग विद दैट? आई थिंक मेरे लिए तो ये कि बिकॉज आई सीन एक्टर्स गो थ्रू द सेम प्रोसेस दैट आई एम गोइंग थ्रू एट द मोमेंट, तो शुरू में तो इट टेक्स अ व्हाइल होता है। आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, कुछ महीना आप घर पे बैठे रहें, फिर आपको शायद एक और प्रोजेक्ट मिल जाए, तो वो एक आहिस्ता चीज़ मोमेंटम आहिस्ता क्रिएट होना शुरू होता है। Do you fear now that you're going to be pigeonholed as the supporting character's husband or boyfriend? Or I don't mind playing a supporting character as long as it's a big name director and brilliant cast हो। बस मैंने भी जब I don't mind that at all, क्योंकि इनिशियली अभी मैं सीख रहा हूँ। जब मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया था तो मुझे भी ये डाउट था कि नेगेटिव के बाद फिर लोग नेगेटिव में ही लेते हैं और ऐसा होता है। ऐसा वैसे इतना नहीं लोग सोचते, ना ऑडियंस सोचती है, ना जो हमारे कास्ट कर रहे हैं वो सोचते हैं। दूसरा ये कि हाँ हर एक टाइम की अलग चीज़ होती है। अब अभी तक हम वो वाले फ़ोन्स नहीं रखते ना, हम जैसे जैसे फ़ोन अपग्रेड हो रहे हैं हम वो रख रहे हैं। तो ऐसे ही जो आर्टिस्ट हैं उनका अप्रोच करने का, पहले ऑडिशंस होते थे, मैंने ऑडिशंस दिए हैं। इस टाइम पे आज के दौर पे ऑडिशंस नहीं होते, आप वीडियो बना के भेज देते हैं। कर्जे जा की मैंने वीडियो बना के भेजी थी, मैं ऑडिशन पे नहीं गई थी, मैं लुक टेस्ट पे गई थी। तो अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब वक्त के साथ आपको चेंज करना पड़ता है। हम तो क्या है actually, कास्टिंग प्रोसेस क्या है? मुझे लगता है जैसे हम तो कास्टिंग प्रोसेस, मुझे लगता है कि जो मैं कास्ट हुई हूँ, चूँकि मुझे जिया साहब ने, राहत काज़मी साहब से मैंने पढ़ा है। दो नामों के सामने तो बंदा क्या ही कह रहा है। हाँ, मैंने जिया साहब से पढ़ा है, राहत काज़मी, तलत हुसैन साहब से मैंने पढ़ा है। तो उसके बाद मुझे अपनी एक्टिंग पे कॉन्फिडेंस है, बट आई कैन नॉट से कि मैं पूरी एक्टर बन गई हूँ। मैं चाहती हूँ जो बड़े नामवर डायरेक्टर्स हैं वो मुझे एक्टर कंसिडर करें, ठीक है। और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे लीड रोल पे ले रहे हैं या सपोर्टिंग, उन्होंने मुझे एक्टर माना है, उन्होंने मुझे बुलाया है, इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती। अगर आपका इंटेंशन ये होगी कि मैं टीवी में आ जाऊं और मैं इससे बहुत सारा पैसा कमाऊं और लोग मेरे दीवाने हो जाएं और मेरे स्टार बन जाऊं, मैं स्टार बन जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं है। आपको कोई भी पहुंचने के लिए मेहनत, वो अगर आपको मिल जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता तो भी इट्स फाइन। अच्छा, मुझे यमुना जी ने ये बात कही थी सेट पे कि योर प्रायोरिटीज हैव टू बी स्ट्रेट। इफ यू वांट टू बी एन एक्टर, यू हैव टू बी एन एक्टर फॉर द राइट रीजंस, कि आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना है, अपनी स्किल्स को होन करना है एज एन एक्टर, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ग्लिट्स एंड ग्लैमर तुम्हारी प्रायोरिटी होगा तो तुम इस स्टेज तक कभी भी नहीं पहुंचोगे। और क्योंकि ओवर द लास्ट 4 years मैंने ऑडिशंस भी बहुत सारे लोगों के लिए हैं प्रोडक्शन हाउस में, तो पहला सवाल जो मैक्स जो लोग आते थे उनका पहला सवाल होता था कि देखें हम लीड से कम पे काम नहीं करेंगे, ठीक है, फोन करिएगा जब लीड हो। मैंने कहा चलें सही है, पहले आप ये एक पेज का सीन याद करके ऑडिशन तो दें मुझे, फिर हम देखेंगे। 3 घंटे लग रहे हैं वो एक पेज का सीन याद होने में, मेसिंग अप द लाइन्स, प्रोनाउंसिएशन इज एक्सट्रीमली बैड, जो डायलॉग डिलीवरी है छोड़ ही दें। जाने के बाद जी, have you been in charge of pronunciations in different projects? No, क्योंकि मैंने एक्टर्स के साथ शुरू में ही उनके साथ लाइंस करता था बैठ के। अब हाशिम नदीम की स्क्रिप्ट अगर आप कर रहे हैं या फिर आप अगर राबिया रज़ाक की स्क्रिप्ट कर रहे हैं तो डायलॉग्स तो सॉलिड होते ही हैं। उर्दू भी बहुत डिफरेंट अलग तरीके से लिखी हुई जाती है, और फिर सैफी हसन के साथ आपने काम किया है तो प्रोनाउंसिएशन तो वैसे ही वो आपको मार के आपकी सही करवा देते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक्स होती हैं जो कोई काम नहीं करना चाहता, बट दे वांट टू प्ले द लीड।
Yeah. और जाते भी कहेंगे कि देखें ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ लेकिन फोन करेगा तो लीड के लिए करेगा। हाँ, अच्छा audition यही अच्छे- अच्छा जी। यही बात है। और मैंने आगे- सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ये सवाल भी पूछा है, अच्छा हाँ, सही है, आपने लीड करना है ना, मुझे पहले बता दें आप किस डायरेक्टर के प्रोजेक्ट में लीड करना चाहेंगे और राइटर कौन होगा उस प्रोजेक्ट का। एंड पीपल लिटरली डोंट नो हु फारूक इन दिस, महरीन जब्बार, नदीम बेग, सैफी हसन, they have no idea who नबील कुरैशी। Farid Ishtiyaq is, आमना मुफ्ती, हाशिम नदीम। I actually literally cried one day at the office जब मैंने किसी से पूछा कि हसीना मोइन पता है कौन थी, उनका कोई ड्रामा। जी आप ये रैंडमली नाम ले रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, रैंडमली नाम नहीं ले रहा, आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, Seriously? आपको इस इंडस्ट्री का ही नहीं पता। Seriously? तो यमुना जी का ये तो था, the point that she was trying to make was कि familiarize yourself with the industry that you want to work Yeah. in. अच्छा Yeah. लोग होते हैं बड़ा वो, जब मैं ऑडिशन दे रही थी लोग बड़ा फ्लैक्स करते हैं, मैं टीवी नहीं देखता, मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स देखता हूँ, मैं सिर्फ सीजन देखता हूँ और मैं टीवी तो नहीं देखता, मुझे पाकिस्तानी ड्रामास का नहीं पता। और वो आप आके क्या करेंगे टीवी पे? हाँ, exactly. देखें पाकिस्तानी ड्रामे तो हम भी जनरली नहीं देखते, लेकिन हम लोगों ने फिर भी ड्रामे देखे हैं, हमें इस इंडस्ट्री का पता है, मैंने राइटर्स का पता है, डायरेक्टर्स का पता है। मैंने इश्तियाक अहमद साहब को भी पढ़ा है, बानो कुत्सिया को भी पढ़ा है, वो तो जिया साहब ने हमें पढ़वाया भी है, और एक हम जितना वो हमें काम समझा के गए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। True. सही है, आपको अपने कल्चर से मानूस होना चाहिए। और अभी भी मैं अगर चीज़ें देखती हूँ, टीवी ड्रामास हमारे अपने में देखती हूँ, तो मैं ये इसलिए देखती हूँ कि अच्छा कौन से डायरेक्टर, अब क्योंकि मैं एक मेरे काम की जगह है वो, मेरी अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। Yeah. तो मैं उस हिसाब से देखती हूँ कि कैसा डायरेक्टर कैसा काम लेता है। अगर मैं एक मुझे अभी डायरेक्टर्स का मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें सिर्फ ये चाहिए होता है कि खूबसूरत लड़की हो, ठीक है, वो रोते हुए अच्छी लगे, ठीक है। अब ऐसा डायरेक्टर मुझे फ़ोन करेगा तो मुझे पता है मुझे मेकअप का ज़्यादा सामान लेके जाना है, ठीक है। आई नो, बट एक मेरा अपना भी क्राफ्ट है, एक्टिंग पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो इसी तरह जब मुझे साकिब भाई की तरफ से कॉल आई थी तो मुझे ये था कि साकिब भाई ने सवा कमर को डायरेक्ट किया हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म जाहिद अहमद को डायरेक्ट किया हुआ है, उन्होंने मुझे सोचा है कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ उनके काम में। वो मतलब वो मुझे देख रहे होंगे मॉनिटर पे कि मैं काम कर रही हूँ, वो मुझे गाइडेंस देंगे, तो मैं क्यों ना करूँ। बस नहीं होती वैसे ये चीज़, हर टीम में, हर डायरेक्टर में ये चीज़ नहीं होती। I think we've been extremely lucky कि absolutely. we got an opportunity to work under Saqib Khan. साकिब खान। तो what now? फ्यूड तो खत्म हो गया कब का? अब तो ड्रामा भी खत्म होने वाला है। एंड यू सेड 22 एपिसोड्स, लेकिन खत्म वो 32 पे होगा, तो 10 खींची है इसका मतलब। नहीं, when we started in July, सिर्फ 22 एपिसोड्स लिखे हुए थे उसमें। Right. Rabia Appa was in the process of writing the rest of the episodes. Right. Yeah. अब चेंज भी तो हुआ ना एंडिंग। चेंज हुई है ending? मजाक कर रही हूँ गाइस, चेंज नहीं हुई, इससे पहले के लोग मुझे शक में पड़ बिल्कुल भी जाएं नहीं पता। और मुझे फितना कहें, फिर नहीं आज चेंज जो हुआ। ये इंटरव्यू लगने के बाद जो डिस्कोर्स होगा ना ट्विटर पे, मैं तो नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। नहीं हुआ चेंज, लेकिन मैंने अपनी प्रेडिक्शन बता दी क्या होने No, वाला है। people actually want me, they want me to go back on set Yeah. and shoot Yumna, Nashwa and Burhan getting married. They want me to go back on set and not have Asad die. And I'm like, guys, shoot खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। शूट कोई चेंज पैसे करा नहीं के है। दो। और अगर ऐसा हुआ होता account तो भी अभी बंद हो तक चुका किसी ना हुआ है। किसी ने सेट पे से लीक कर दिया होता। या क्योंकि और भी बहुत सी चीजें मुझे मैसेजेस कर रहे हैं लोग कि आप अपनी भाई से तलाक करवा के आप बुरहान से शादी करवा दें। Oh God. और वैसे भी मुझे मैसेजेस आते थे, अम्मार से शादी करा दे, अम्मार से शादी करा दे, बुरहान से शादी अच्छा करा दे। लड़कियां कॉल कर रही है कि मेरी बुरा हाँ, मुझे बहुत लड़कियों के, इंडिया से, अभी मैं सऊदीया में थी, मुझे दमाम में मैं ग्रोसरी के लिए भी जा रही होती थी, वहाँ पे भी लोग मिलते थे। आपने नशवा को समझाया नहीं? मैं बिल्कुल मैं खो गई, मैंने कहा क्या समझा, मैं मुझे क्या पता क्या बोल रही हैं एकदम से। मैंने कहा नहीं, वो मैंने कहा राइटर ने लिखा है ऐसे करके। आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कह सकते हैं लोगों को? आप कुछ भी नहीं अच्छा, कर और क्या क्या सकते। फन मैसेजेस आए? आप शादी करा दें, हमारी शादी नमीर से करा दें। हाँ कि Okay. भाई नशवा की, नमीर से नहीं, नशवा की, Burhan, नशवा, everybody wants to get married to Burhan. Everybody wants to get married. Everybody wants to get married और to सब Burhan. मुझे बोल रहे, अनीका के कैरेक्टर क्या नाम है? फरियाल। फरियाल से कहें बुरहान का पीछा छोड़ दें, फरियाल से कहें कि उसको कनाडा में अच्छा रिश्ता मिल मैंने जाएगा। उसामा को कहा था कि तुम्हारे बहुत रिश्ते आए हुए उसामा। बहुत You need to- really good. Can you blame them? I mean, Yeah, you no, played Burhan yeah, so yeah, well. yeah, पूरा green flag है, Yeah, ऐसा तो मतलब है कि लोग आइडलाइज कर रहे He's हैं। made the entire nation fall in love तो with him. मुझे love with लड़कियों के ही मैसेजेस आते हैं कि आप फरियाल से कहें कि वो नमीर से शादी कर ले और नशवा बुरहान को साथ रहने दे। फरियाल बेचारी कनाडा चली गई, उसे वापस क्यों बुला रहे हो? okay, हाँ। पीछे लग गए लोग।
What about you? What kind of messages do you get? Same. या आप उसामा से बात कर लें, हाँ. उसामा से बात कर लें, हमारे रिश्ता से दे दे, हमारे रिश्ता दे। मैंने कहा मैं भी तो हूँ, मैंने एज इन, हाँ लिटरली, आप उसामा से बात करो। तो मैंने उसी वक्त मैसेज किया था ना कि आपके तो बहुत रिश्ते आए हुए मेरे पास, आप बस डिसाइड कर लें, मैं प्रोफाइल्स भेजना शुरू करूँ। यू जस्ट लाफिंग, बट इट्स इनसेन। आई मीन एक ड्रामा इतना क्रेज क्रिएट कर देता है, मुझे अंदाजा इस चीज का नहीं था। बट नो, बट आई हैव डन जान से प्यार है जूनी में इतना क्रेज नहीं था, झोंक सरकार पे भी इतना नहीं था, लेकिन कर्जे जान इज ऑन अनदर लेवल एंटायरली। वायरल व्यूज नहीं है जो कि जनरली आपके बिग बड़े ड्रामों के होते हैं। बट यू नो व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज कि जब हम टीवी डिसाइडेड टू एयर 2 एपिसोड्स अ वीक मीम से मोहब्बत के बाद, आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड अस ड्यूरिंग रमजान। आई थिंक हमारी टीआरपीज और हमारे व्यूज वो बेटर देन व्हाट जो चैनल्स रमजान पे जिन्होंने लगाए हुए थे उससे ज्यादा अच्छे हमारा वो था। मुझे लगा 2 एपिसोड्स पर वीक वाज ब्रिलियंट। मुझे लगा था रमजान के दिनों में लोग कर्जे जान देखना छोड़ देंगे। मुझे लगा था क्योंकि रमजान में कोई ना कोई सिटकॉम होता है जो बहुत लोग सिर्फ एक प्यार वाली गली में, मुझे लगता है दिल वाली गली was good, yeah. मुझे लगता है शायद अब सिटकॉम्स का भी वो जमाना गुजर गया है। आई थिंक कंपेयर टू मीम से मोहब्बत एंड कर्जे जान, आई थिंक सारे उस लेवल पे जो रमजान प्लेस थे वो नहीं आ सके थे। But also Hum TV was very clever. 2 episodes per week changed everything. It changed the game completely. Absolutely. जहाँ 30 weeks मतलब 7.5 months आप लगा रहे हो to watch an entire story unfold, वहाँ पे 15 weeks में आप देख रहे हो, तो it's easy and I think they should catch up with times. बिल्कुल आप we're living in a very different world. Yeah. So guys, what now? What now? Like I asked, like अब क्या? Are you looking at other scripts? Are you looking at other roles? Are you going back into behind the camera production? No, I'm going to stay in front of the camera. You're going to stay in front of the camera. Yeah. Do you have any offers, both of you? What are you planning? In अगले 6 महीने का क्या plan है? हाँ, अभी मैं तो मुझे ऑफर्स आ रही थी उस वक्त मैं यहाँ पाकिस्तान में। You had gone for Umrah? हाँ, इवन हरम में भी मुझे एक आंटी यूँ करके मैं तवाफ कर रही थी। तवाफ पे एक आंटी, अच्छा वो आंटी मुझे लगा वो माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत सी थी, मुझे लगा को ईरान की कोई होंगी, मतलब गैस भी नहीं कर सकी थी, पाकिस्तान की थी। मैं तवाफ कर रही हूँ, मुझे बोलती भी गई कर्जे जान। ओके, हाँ शुक्र है उन्होंने सेल्फी नहीं ली। मुझे भी वो हो गया था, मैं अच्छा चाहिए, मैं चक्कर भूल गई कौन सा था। तो हाँ, आप पूछ रही थी कि कर्जे जान से कितना हमारी लाइफ में चेंज आया। ये है कि मैं, और उस वक्त इत्तफाकन मैं मुल्क से बाहर थी तो वहाँ पे भी लोग पहचान रहे हैं। इंडियंस के मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, इंडिया से बहुत मैसेजेस आते हैं। वहाँ मेरी इंडिया की फैमिली से भी मुलाकात हुई, तो वो लोग सब देखते हैं, हमारे सारे चैनल्स देखते हैं, सारे ड्रामे देखते हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि वो बॉर्डर पार से भी इतना प्यार मिला, इतनी एप्रिसिएशन मिली है, वो मेरे लिए बहुत नई थी। और अभी मैं आई हूँ तो अब मुझे कांटेक्ट करें सब लोग। हाँ। So you're waiting for good opportunities. हाँ। Same? Yeah, same. आते हैं ऑफर्स, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है। See, I don't mind playing a smaller role as long as अगर एक प्रोजेक्ट अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है, कास्ट अच्छी है, then 100%, because right now मैं एक स्टार्टिंग स्टेज पर हूँ. It's going to take a while for me to get to the point that I want to get to. Yeah, but it happens like this. It can also. It can also. I mean, Nameer तो he put in a lot of work. हम लोग ने खुद देखा, अपना होमवर्क कर आता है, काम करता है. उससे मैंने सीखा कि मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मुझे भी उतना ही काम करना है, उतना ही होमवर्क करना है. Even before stepping onto the set, I should know all of my scenes for that day inside and out. तो ये चीज है. उससे नमीर से मैंने चीज सीखी है कि नमीर ने शायद किसी और से वो बात कर रहा था, तो वो ये कह रहा था कि यार मुझे इस प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा काम करना है, अच्छा कि इसी से तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा. क्योंकि लोग होते हैं, एक प्रोजेक्ट मिल जाता है वो हो जाता है, यानी कि मुझे आता है और मैं काम कर लूँगा. वो ऐसा नहीं, वो बोलता है कि ये कर रहा हूँ, ये इतना अच्छा होना चाहिए कि इसकी वजह से मुझे अगला प्रोजेक्ट मिले. हाँ. So good luck both of you. We'd love to see you back on screen. And अभी भी 4 किस्सें जो रह गई हैं, really excited about those. And that's it. Thank you for your time. बड़ा मज़ा आया बात करके. It's good to see aware, passionate young actors coming in. मेरे ख्याल है बहुत स्कोप है हमारी इंडस्ट्री में. कितने ड्रामे बन रहे होते हैं हर वक्त. आई थिंक और एक वक्त पे कितने प्रोडक्शन में 40 एक तो होंगे ऑन प्रोडक्शन somewhere around. Easily है ना. Now अगर 2 episodes per week वाली चीज़ अगर हम भी करेगा तो या
that is the Absolutely, pace that और they will have channel to भी बढ़ गया है, maintain. Green True. is a new Yeah. channel is coming और अभी Yeah. तो एक्सप्रेस पे भी ड्रामा बिल्कुल. आ रहे हैं and we're Yeah. looking forward to Paradise as well, so there's a Yeah. lot of new fresh work happening. Yeah. So good luck with your future and well done for Karzajan. You have left a good solid mark and I think people should notice कि अच्छे actors हैं, इनको opportunities भी अच्छी मिलें. And good luck with your characters as well. आपकी किस्मत में मौत है, आपकी किस्मत में रोना धोना है और देखते हैं आगे Anything is क्या होगा। possible. वो he's adamant कि anything is possible. असद शायद जिंदा है, क्या असद जिंदा रहेगा? इस Thank you weekend so के much for बाद। having us, Amna. Thank you. Thank you so much.